गाइस अब राइटिंग की भी टास्क 1 2 की बहुत इजी सैम्पल आंसर वाली वीडियोस आ रही हैं। Hey guys, Suraj this side. Welcome back to your favorite YouTube channel Alch with Suraj. I am also on Telegram and Instagram. Link is given in description for this. You guys can also join my vlogging channel. Guys, जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग PDF है वो अब अवेलेबल हो चुका है, जिसमें ऑल क्यू कार्ड्स, जंबो क्यू कार्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, ईडीएम, पार्ट 1, फॉलोअप्स और भी बहुत कुछ है। सो आगे हम बात करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब एन एक्साइटिंग एक्टिविटी दैट यू एक्सपीरियंस्ड विद समवन एल्स। वेल, उस एक्साइटिंग एक्टिविटी के बारे में बताइए जो आपने किसी के साथ एक्सपीरियंस की हो। सितंबर टू दिसंबर 2023 का यह न्यू क्यू कार्ड है विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही ईजी मेथड में प्रिपेयर किया है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। और मेरे कोर्सेज पर गाइस 50% डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी जल्दी से अपनी आइल्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आगे इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज व्हाट द एक्टिविटी वाज, यह एक्टिविटी कौन सी थी। हु यू वर विद, आप किसके साथ थे। व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, कब और यह कहाँ पर हुआ। वाई यू वेंट फॉर इट, आप इसके लिए क्यों गए। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और एक्सप्लेन करें आपको कैसे फील हुआ, महसूस हुआ। हो सकता है बुलेट पॉइंट्स एग्जाम में गाइस आपको डिफरेंट आ जाए, बट एग्जाम में आप सेम सैम्पल आंसर बोल सकते हो। एंड गाइस जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग PDF है वो अवेलेबल, आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हो। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। सो स्टार्ट करते हैं। आई हैव इंजॉयड वेरियस एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ इन माई लाइफ। वेल, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ को इन्जॉय किया है। हाउएवर टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ थ्रिलिंग एक्टिविटी विच आई डिड। बट आज मैं एक उस एक्साइटिंग एक्टिविटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने की। इट वॉज पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी। यह पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी थी। माई कज़न एंड आई बोथ वर फ्री इन समर हॉलीडेज़। वेल, मेरा कज़न और मैं हम दोनों ही फ्री थे समर हॉलीडेज़ में। हैंस वी बोथ प्लान टू डू पैराग्लाइडिंग इन मनाली सिटी। सो हम दोनों ने प्लान किया पैराग्लाइडिंग करने का मनाली सिटी में। I know many my friends and relatives who had visited to Manali city to enjoy paragliding and also other adventures. well, मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जानता हूँ जो मनाली सिटी में गए हैं पैराग्लाइडिंग को एंजॉय करने के लिए या फिर और अदर जो एडवेंचर्स के लिए। Whenever they used to share their experience of paragliding, well, जब भी वे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे पैराग्लाइडिंग का, I used to get more excited for this thrilling activity. मैं अक्सर ही एक्साइटेड हो जाता था इस थ्रिलिंग एक्टिविटी के लिए। दैट्स वाई आई वांटेड टू विजिट देयर फॉर सो लॉन्ग एंड एन्जॉयड। सो इसीलिए मैं वहाँ पर बहुत लंबे समय से जाना चाहता था और इन्जॉय करना चाहता था। बिफोर गोइंग देयर, वहाँ जाने से पहले वी हैड फ्यू डेज टू प्रिपेयर फॉर इट। हमारे पास कुछ दिन थे प्रिपेयर करने के लिए। आई बिगेन मेडिटेशन टू मेंटेन काम विच वॉज फार मोस्ट नेसेसरी वाइल डूइंग पैराग्लाइडिंग। पहले मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया काम रहने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी था पैराग्लाइडिंग करने के दौरान। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आई हैड मिक्सड फीलिंग्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस। दूसरी तरफ मेरी जो है फीलिंग्स थी वो मिक्स थी, मेरे एक्साइटमेंट भी थी और नर्वसनेस भी थी, यानी कि मैं एक्साइटेड और नर्वस दोनों ही था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमानदारी से कहूँ, आई हैड नेवर डन एनी एडवेंचर बिफोर दैट टाइम। मैंने इससे पहले कभी भी एडवेंचर नहीं किया था, ईमानदारी से कहूँ। सो दैट इज़ वाई आई हैड फियर ऑफ हाइट। इसी वजह से मुझे हाइट का डर था। फाइनली वी वेंट टू मनाली एंड आफ्टर रीचिंग देयर वी टुक आर टिकट्स फॉर पैराग्लाइडिंग। आखिरकार हम मनाली पहुँचे और हमने अपनी पैराग्लाइडिंग की टिकट्स ली वहाँ पहुँचने के बाद। बिफोर डूइंग द एक्टिविटी करने से पहले आई वॉज अबाउट टू कैंसिल माई प्लान। मैं अपना बस प्लान है जो कैंसिल ही कर रहा था बिकॉज आई वॉज टू नर्वस, क्योंकि मैं बहुत नर्वस था। व्हेन आई सा अदर पीपल एंड इवन माई कज़न डूइंग इट, आई इनकरेज माई सेल्फ टू ट्राई इट। जब मैंने वहाँ पर और लोगों को, इवन मैं अपने कज़न को जब देखा कि वह कर रहा है, तो मैंने भी अपने आप को मोटिवेट किया ट्राई करने के लिए। एज सुन एज आई वॉज इन द एयर, जैसे ही मैं एयर में यानी कि हवा में ऊंचाई पर पहुंचा, माई फियर डिसअपीयर्ड, जो मेरा डर है वो गायब हो गया। इट लास्टेड फॉर ओनली 15 मिनट्स, या जस्ट 15 मिनट्स की ही एक्टिविटी थी। मोर ओवर, इसके अलावा आई ऑल्सो क्लिक्ड फ्यू पिक्चर्स वाइल इंजॉइंग इट, और मैंने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक की जब मैं इसे इंजॉय कर रहा था। ऑल इन ऑल आई फेल्ट ऑन क्लाउड 9 आफ्टर इंजॉइंग पैराग्लाइडिंग एंड आई ऑल्सो ओवरकेम फ्रॉम एक्रोफोबिया। लास्ट में यही कहूँगा, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई इस पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी को इंजॉय करने के बाद, और इसके साथ ही जो मेरा एक्रोफोबिया का डर है वह भी दूर हो गया। गाइस, एक्रोफोबिया का मतलब जो हाइट का फोबिया होता है। सो दिस वाज एन एक्साइटिंग एक्टिविटी दैट आई एंजॉयड विद माय कज़न। सो यह एक एक्साइटिंग एक्टिविटी थी जो मैंने अपने कज़न के साथ एंजॉय की। गाइस, डू यू वांट टू इंक्रीज योर स्कोर्स इन राइटिंग? देन वर्क ऑन दीज थिंग्स। इंप्रूव योर सेंटेंस फॉर्मेशन, ब्रिंग वेरिएशंस इन योर सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो वर्क ऑन टास्क रिस्पॉन्स एंड कोहेरेंस। गाइस, जो मेरे फॉलोअप्स है वो आपको अगले वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे, और जो इसका लिंक है वो भी थोड़े टाइम तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
गाइस जो नीचे आपको सब्सक्राइब की ऑप्शन दिख रही है ना, सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल होगी, उसे ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लो ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। You guys can contact on given number as well as on Instagram ID, and for my special PDF you guys can contact on given number. Don't forget to like, share. Thank you so much guys.